जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारी इस क्लास में। आज की हमारी क्लास रहने वाली है यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2026। तो मैं इसमें आपको क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, वो भी किसके? हिंदी के। तो इससे पहले मैंने 4 आपको प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है, जिसमें मैं आपको जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हुए हैं उनसे ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो इनको पूरा ध्यान से देखना है। ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और क्लास को देखने के बाद यदि आपको क्लास बढ़िया लगती है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो इसको क्या करना है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करना है। तो आइए हम लोग अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निशाचर शब्द का सही समास क्या है? निशाचर। तो निशाचर का शब्द का सही समास क्या होगा? निशाचर का अर्थ क्या होता है? निशा मतलब होता है रात और चर मतलब होता है चलने वाला, यानी रात में चलने वाला। तो इसमें विभक्ति आ रही, क्या आ रही? रात में चलने वाला, में। तो विभक्ति किसमें आती है? तत्पुरुष समास में। कर्मधारय समास में क्या होती है? तुलना होती है। और बहुब्रीहि समास में क्या होती है? जैसे देवी देवताओं के नाम आते हैं। द्वंद्व में क्या होती है? मतलब रात और रात हो गई, दाल और चावल हो गई, इसमें और का साउंड आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उस पर देखते हैं कौन सा नेक्स्ट। उस पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दुर्जन का बिलोंग क्या हो जाएगा? दुर्जन। दुर्जन कौन होता है? दुह मतलब खराब और जन मतलब व्यक्ति, यानी दुह किसका साउंड देता है? मतलब खराब चीज का। जैसे दुर्दशा, दशा मतलब दशा अच्छी, दशा दुर मतलब खराब दशा। तो दुह किसका देता है? दुर्जन मतलब खराब। तो दुर्जन का क्या हो जाएगा? सज्जन। दुर्जन का बिलोंग क्या हो जाएगा? सज्जन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को आप कह रहे हो तोड़ के देखो। आत्मविश्वास, आत्म मतलब क्या होता है? खुद पर। खुद पर विश्वास। इसमें आत्मविश्वास का क्या अर्थ हो जाएगा? खुद पर विश्वास। तो इसमें व्यक्ति कौन सी आ रही? पर, यानी खुद पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? व्यक्ति किसमें आती है? तत्पुरुष समास में। बहुब्रीहि में क्या आते हैं? देवी देवताओं के नाम आते हैं। दिगु में क्या होता है? संख्या का बोध होता है। क्रमधारा में क्या होता है कि जैसे तुलना होती है। कनक के समान लता, मृग लोचन यानी हिरण के समान आंखें। तो इसमें क्या होता है? तुलना होती है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्तियां आती हैं। ये वाला क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। उस पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, क्या है? नहीं है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? नहीं। हम लोग देखते हैं नेत्र का पर्यायवाची, पेपर में जल्दी ध्यान नहीं देते हैं। नेत्र का पर्यायवाची करना है, नयन होता है, पहला ऑप्शन लगा के हम लोग चल देते हैं। तो ये नहीं करना है। थोड़ी सी 2 सेकंड के चक्कर में आप लोगों को पूरा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या करना है? नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। नयन होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, कर्ण नहीं होता है। कर्ण किसका होता है? कान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, जिसका अंत ना हो। जिसका अंत ना हो, एक शब्द होगा उसके लिए, मतलब अनेक शब्दों के लिए क्या बताना है? एक शब्द बताना है। जिसका अंत ना हो। अमर, जो मरे ना, क्या होता है? अमर। अनंत, जिसका अंत ना हो वो कौन होता है? अनंत। असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो वो क्या होता है? असीम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनंत। जिसका अंत ना हो वो क्या हो गया? अनंत। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में समास है, समास लेना तो उसको इसमें क्या करना है? राजपुत्र, यानी राजपुत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। राजपुत्र का अर्थ क्या होता है? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें व्यक्ति कौन सी आ गई? का। इसमें कौन सा है? संबंध, तत्पुरुष समास है। इसमें तत्पुरुष में भी कौन सा है? संबंध है, क्योंकि का की क्या दिखा रहा है? द्वंद्व मैंने बताया है, जैसे रात और रात, दिन और रात, माता और पिता, जिसमें और आते हैं। क्रमधारा में क्या आएगा आपका? तुलना की जाएगी। बहुब्रीहि में क्या आएंगे? देवी देवताओं के नाम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाक कटना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। नाक कटना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कटना है। नाक काटना का अलग हो जाएगा, कटना का अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घायल होना, अपमान होना, हार जाना, चोट लगना। नाक कटने का अर्थ क्या होता है? अपमान होना। जैसे आप पेपर में फेल हो जाओगे तो क्या बोलोगे? अरे नाक कट गई मेरी, ना मेरी नाक कट गई, पेपर में फेल हो गया। तो आप लोगों को अपनी नाक नहीं कटानी है। इसमें क्या है? अपमान, अपमान होना। तो अपमान नहीं होने देना है खुद का। पेपर क्लियर करके दिखाना है, पेपर बढ़िया से देना है। तो हिंदी में पूरे पूरे आपको नंबर लेके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है? 8, गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो इसका क्या हो जाएगा? बीमार होना, चालाक होना, स्वभाव बदलना, या फिर अवसर देखकर बदल जाना। गिरगिट क्या करता है? जिस भी कलर का जो भी, मतलब वो जहां जाता है, मतलब जैसे घास में गया तो हरा घास है तो वो अपना हरा कलर बदल लेता है। मतलब जैसा अवसर होता है उस हिसाब से वो क्या कर लेता है? अपना रंग बदल लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? दु प्लस जन से बना शब्द। ये दु जन से नहीं होता, ये क्या होता है? दुहजन। दुह प्लस
जन। यहाँ पे जो विसर्ग है ये किसमें बदल जाता है, दू प्लस जन क्या होता है, हो जाता है दुर्जन। दुर्जन अभी जब संधि पढ़ेंगे उसमें होता है, क्या होता है, दू प्लस जन दुर्जन होता है, दू नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये अब ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, दुर्जन। दुर्जन, दू प्लस जन दुर्जन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अनुकरण में उपसर्ग है। अनुकरण, तो इसमें क्या आ रहा है, अनु प्लस करण, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अनुकरण। अनुकरण में यदि आपसे पूछा जाए कौन सा मतलब समास है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, अनु आ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनु। हो गया, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसमें उपसर्ग पूछा था हमसे, क्या पूछा था, उपसर्ग। और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11, कमल का पर्यायवाची है। देखिए ये पे आ गया है, क्या है, नहीं। लास्ट में क्या ध्यान देना है, नहीं। तो इसमें क्या है, पंकज, यानी पंख मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेना क्या होता है, कमल होता है। नीरज, नीर यानी जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। सरोज यानी कमल ही होता है। सुमन किसका होता है, पुष्प का होता है। सुमन किसका होता है, पुष्प का। हम लोग पेपर में, आपको पेपर में क्वेश्चन इजी ही देखने को मिलेंगे, बस क्या होता है, हम लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो हमको आता हुआ है। जैसे कमल का पर्यायवाची देखा और पंकज लगा दिया, क्योंकि इसमें हमने लास्ट में नहीं नहीं देखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन। सुमन किसका होता है, ये किसका होता है, पुष्प का। सुमन किसका पर्यायवाची होता है, पुष्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सुमन। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। इसमें मैंने क्या बताया था, कौन कौन से शब्द आते हैं, अनु आ, अनु आ, प्रति, भर, यथा, आवत, नी, हर। और कौन कौन से शब्द आते हैं, दो शब्द एक साथ आते हैं, जिसमें रातों रात, हाथों हाथ, और ऐसे शब्द आते हैं, वो कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास कौन सा होता है, जिसमें व्यक्तियों का प्रयोग होता है, इसमें 6 व्यक्तियां होती हैं। बहुब्रीहि में क्या होगा, भगवान जी के नाम आते हैं, जैसे गजानन, लंबोदर, पीताम्बर। द्वंद्व में क्या होता है, जैसे दाल और चावल, दिन और रात, मतलब और का साउंड आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारा 13, मृग नयनी का अर्थ है। मृग मतलब क्या होता है, हिरण होता है। नयन हमारे क्या होते हैं, आंख, यानी हिरण के जैसे आंख। हिरण जैसी चाल, गलत। हिरण जैसी आंखों वाली, ये ठीक है। हिरण का बच्चा, ये गलत हो जाएगा। वन में रहने वाली, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिरण जैसे आंखों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संध्या का क्या चाहिए हमको, विलोम। संध्या क्या होता है, संध्या मतलब रात से पहले के समय को क्या बोलते हैं, संध्या बोलते हैं। संध्या हो गई, तो सुबह से पहले वाले समय को क्या बोलते हैं, प्रभात। एक होता है सुबह, जो मतलब सुबह होती है उससे पहले क्या होता है, प्रभात, उसी को बोलते हैं प्रभात। तो संध्या का विलोम क्या हो जाएगा, जैसे शाम का क्या हो जाएगा, सुबह का क्या हो जाएगा, शाम। यदि शाम दिया होता तो हम लोग क्या लगाते, सुबह। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, संध्या। संध्या का क्या होता है, प्रभात। दिन का रात, प्रकाश का अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा का उजाला, ऐसे हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संध्या का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, ए, प्रभात। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। हम लोग क्या देखना है इसमें, शुद्ध शब्द, मतलब वर्त नहीं देखना है। ये क्या लिखा है, जो रा होता है इसकी ध्वनि कहाँ आती है, आ, आशीर्वाद नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, आरसीवाद। रा पहले आता है, जिस वर्ड पे रा होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, कर्म, कर्म, तो वहां पर रा रा का रेफ रूप है, तो पहले आ रहा है कर्म, कर्म यानी पहले आता है, तो इसका क्या साउंड निकला है, आरसीवाद। या फिर क्या होता है, आशीर्वाद होता है, या फिर क्या होता है, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है, क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद होता है। कैसे लिखता है ये, ऐसे लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर का पर्यायवाची है, कठोर। कठोर क्या होता है, कठोर का क्या होता है, कोमल होता है, सरल होता है, क्या मंद होता है, नहीं होता है। कठोर का पर्यायवाची क्या होता है, सख्त है, वो सख्त है, कठोर है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, 17, जलज। जलज का अर्थ क्या है, जलज, जल का मतलब क्या हो, जल का मतलब जलज, और जा का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो जो जल में जन्म लेता है, जल से उत्पन्न, पानी में रहने वाला, जल से उत्पन्न, समुद्र हो गया, वर्षा, तो जल में जन्म लेने वाला कौन होता है, यानी जल से उत्पन्न। इसका क्या लिखेंगे लोग, जल से उत्पन्न, उसको क्या बोलते हैं, जलज। ये किसका पर्यायवाची है, एक कमल का। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। बोलते रह जाते हैं ना,
हाथ मलते रह गया वो और कुछ नहीं कर पाया। जैसे हाथ धोना, पछताना, मेहनत करना, गुस्सा करना। आप क्या करोगे, जैसे आप एग्जाम दोगे, यदि एग्जाम में मान लीजिए आप फेल हो गए तो सब लोग क्या बोलेंगे, अरे वो तो हाथ मलते रह गया, कुछ कर नहीं पाया। यानी आप क्या करोगे, पछताओगे। तो बाद में पछताने, हाथ मलने से कुछ नहीं होगा, अभी मेहनत कर लीजिए तो आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अतिथि का सही विलोम होगा। अतिथि, अतिथि कौन होता है, जो जैसे हमारा घर है, घर में कोई बाहर से हमारे कोई भी आता है जो जान पहचान को, उसको क्या बोलते हैं, अतिथि। जिसके आने की तिथि कोई निश्चित ना हो, कभी भी आ जाते हैं, तो वो क्या हो गया, अतिथि, जो आता है। मेहमान, तो मेहमान तो अतिथि का ही रूप हो गया। गृहस्थ, गृहस्थ भी नहीं होता है, कुछ स्वामी भी नहीं होता, इसका क्या होता है, यजमान होता है। जो इसको क्या बोलते हैं, जजमान या यजमान बोलते हैं, जो खुद घर का मालिक होता है उसको क्या बोलते हैं, यजमान। तो अतिथि कौन होते हैं, जो बाहर से आए हुए होते हैं। तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, यजमान। अतिथि का सही विलोम क्या हो जाएगा, यजमान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देवालय का सही विग्रह क्या है, हम लोग को क्या करना है, शब्द का विग्रह करना है। तो जैसे विद्यालय क्या होता है, जैसे होता है एक शब्द क्या होता है, विद्यालय। विद्यालय यानी विद्या का आलय, विद्या, विद्या का आलय, विद्या का आलय। हिमालय यानी हिम का आलय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवालय यानी देव का आलय या फिर देवों का आलय। ये क्या हो जाएगा, देव का आलय क्या हो जाएगा, देवालय। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रातों रात में कौन सा समास है, मैंने आपको बताया था, अनु, आ, पृथ्वी, वर, यथा, आवत, निहर, या फिर रातों रात, हाथों हाथ, मतलब जहां पर दो शब्द एक साथ हो। बात कौन सा होता है, अव्ययीभाव समास होता है। ये समास आप लोगों को पूरा एकदम कंठस्थ होने चाहिए चीजें। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसको देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 22। कंठस्थ का अर्थ क्या है, हम लोग बोलते हैं कंठस्थ। जैसे आपको पूरी जी के कंठस्थ होनी चाहिए, आपको पूरी हिंदी क्या होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, मतलब पूरा एकदम याद होनी चाहिए, कंठ पर होनी चाहिए। उसका अर्थ क्या होता है, कंठस्थ का होता है याद होना। गले में दर्द नहीं होता, गाना नहीं होता, बोलना नहीं होता, क्या होता है, याद होना, अच्छे से याद होना, उसको क्या बोलते हैं, कंठस्थ है हमको चीजें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, स्वदेश में उपसर्ग क्या है, सौ प्लस देश है, इसमें उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, जो मूल शब्द के प्रारंभ में रखकर क्या करते हैं, उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। स्वदेश यानी अपना देश, तो इसमें क्या उपसर्ग है, स्वदेश। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अंधविश्वास में संधि है। अंधविश्वास, अंधविश्वास का संधि विच्छेद कैसे करना है, आपको पहले इसका अर्थ तोड़ना है। जैसे क्या होता है, एक शब्द क्या है, अंध, दूसरा क्या है, विश्वास, विश्वास। इसमें देखिए अंध प्लस विश्वास से मिलकर क्या बना है, अंधविश्वास, अंध विश्वास। अब आपको क्या देखना है, स्वर संधि। स्वर संधि कौन होती है, जब स्वरों का मेल होता है और कुछ परिवर्तन होता है। इसमें स्वरों का मेल हुआ है, अंध अलग दिख रहा है, विश्वास अलग दिख रहा है, व्यंजन कुछ परिवर्तन हुआ है, व्यंजन मिले हैं क्या, नहीं मिले, विसर्ग दिख रहा है क्या, नहीं दिखा है। तो इसमें कौन सी हुई, इसमें कोई संधि नहीं है, क्योंकि दो शब्द हैं, दो शब्द हैं, अंध प्लस विश्वास, इनको जोड़ के एक साथ लिख दिया है। उसमें कौन सी, इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें क्या है, कोई संधि नहीं है, ना ही स्वरों का परिवर्तन है, ना ही व्यंजन का परिवर्तन है, ना ही विसर्ग का है। तो इनमें से क्या हो जाएगी, इसमें कोई संधि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हर शब्द में क्या होता है, संधि नहीं होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमारा, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके क्या होता है, अकथनीय। अवर्णनीय क्या होता है, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया, जैसे अनोखा, अलग होता, असंभव, जो संभव ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चरण का पर्यायवाची है, चरण किसको बोलते हैं, पैर को, तो क्या होता है, कर। कर किसका पर्यायवाची होता है, हाथ का। पग, चरण का क्या होता है, पग। मुख का, तो मुख होता है, शीश क्या होता है, सर होता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अशुद्ध शब्द का चयन करना है हम लोग, क्या करना है, अशुद्ध शब्द का। विद्यार्थी ठीक लिखा है, विद्वान ठीक लिखा है। आपको पता है क्या, ये जो दा लिखा है, द्वा लिखा है, द्वा, इसमें दा आधा है, इसमें दा आधा रहता है और बा पूरा रहता है, विद्वान, ऐसे दो वान। स्रोत, स्वास्थ्य, यहाँ पे स्वास्थ्य भी ठीक लिखा है, स्वास्थ्य की आप लोग देख लीजिए, इसमें आधा सा रहता है, ये वाला आधा सा था, दोनों आधे आधे रहते हैं, स्वास्थ्य। अब देखते हैं स्रोत, देखिए इसमें स्रोत को कैसे लिखा है, हम लोग स्रोत का वर्ण उच्चारण कैसे करते हैं, स्रोत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्रोत। इसमें क्या लिखा है, देखिए स्रोत ऐसे लिखा जाता है, ये पूरा क्या रहता है, सा रहता है, सा में क्या रहता है, ये रा रहता है, इसके लिखते हैं ऐसे स्रोत, ये लिखते हैं हम लोग कैसे, स्रोत। कुछ लोग क्या कर देते हैं, स्रोत नहीं होता है, ऐसे स्रोत, ये स्रोत नहीं होता है, हम लोग गलती लिख देते हैं कई बार, स्रोत त्रा नहीं होता है, वो क्या होता है, स्रोत होता है, स्रोत, स्रोत होता है। स्रोत में क्या रहता है, जैसे ये होता है स्रोत,
ये पूरा सा, फिर रा प्लस ओ प्लस ता, इसमें सा आधा है, सा आधा है, रा पूरा है, तो सा कैसा रहता है, ये सा आधा प्लस रा पूरा, रा प्लस रो प्लस ता, ये कहलाता है स्रोत होता है। इसमें सा आधा है, रा पूरा है, रा की ओ मात्रा है, प्लस ता पूरा है, तो स्रोत होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, एस ता प्लस ना, इसमें ता भी है ना भी है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, गलत। जैसे आपको ध्यान रखना है, स्रोत नहीं होता है कोई शब्द, स्रोत होता है, स्रोत, सा आधा रा पूरा होता स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। घर का भेदी लंका है, बहुत इजी है, घर बनाना नहीं है, अंदर का व्यक्ति नुकसान करना करे, अंदर का व्यक्ति क्या करता है, हमको नुकसान पहुंचाता है, तो क्या बोलते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब घर का ही जो भेद खोलने वाला उसको क्या बोलते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 29। दीन का विलोम क्या होता है, दीन का मतलब होता है, एक होता है दीन, दुखी होता है, जो मतलब किसी चीज से दुखी क्या होता है, जिसके पास पैसा भी है और मतलब किसी चीज से दुखी है, मतलब उसको कोई बीमारी हुई तो वो दुखी है। दीन क्या होता है, दीन होता है जो निर्धन होता है, जिसके पास पैसे नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, ये दीन है, दीन है, गरीब है बेचारा, तो उसको क्या बोलते हैं, दीन। तो दीन का विलोम क्या हो जाएगा, गरीब, ये तो ये समान हो गया, तो ये नहीं हो जाएगा। दुखी भी नहीं होता है, दुखी सुखी का विलोम होता है, सुखी का विलोम होता है दुखी। धनवान होता है, इसका विलोम क्या होता है, धनवान होता है, जिसके पास पैसे नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, दीन बोलते हैं, जो बिल्कुल पैसे नहीं है, मतलब कंगाल है, वो धनवान क्या होता है, जिसके पास धन है, पैसा है, तो उसको क्या बोलते हैं, दीन का विलोम क्या हो जाएगा, धनवान। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 30। पीतांबर, पीतांबर का क्या अर्थ होता है, पीला है अंबर जिसका, अंबर बोलते हैं वस्त्र को, तो पीला है अंबर जिसका क्या बोलते हैं, पीतांबर। तो भगवान विष्णु जी को क्या बोलते हैं हम लोग, पीतांबर। तो इसमें बहुप्रिय समास है, पीला वस्त्र, सफेद वस्त्र, बड़ा वस्त्र, ये तो इजी था। इसका यदि पूछा जाता है तो पीतांबर में कौन सा समास है, तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु जी, तो इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 31। निराशा में उपसर्ग है नी प्लस आशा, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, नी धन आशा, नी धन आशा, लेकिन यदि ऑप्शन में आपको मिलता है नी आशा निर प्लस रा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निराशा में उपसर्ग क्या है, नी उपसर्ग है। उसको नेक्स्ट देखते हैं क्या है 32। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, जीता ना जा सके क्या होता है, अजय, विजय, विजेता, अजित, तो क्या बोलते हैं, अजय, वो अजय है, मतलब उसको जीता नहीं जा सकता है, तो वो क्या है, अजय है, अजय। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विजय, जैसे किसी पर हमारी विजय हो गई, विजेता जो जीत के आता है उसको खुद को बोलते हैं विजेता, अजित तो कुछ होता ही नहीं है। 33। दशानन किसका पर्यायवाची है, ये रावण का है, 10 है जिसके आनंद, इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 34। कलेजा मुंह को आने का अर्थ है, कलेजा मुंह को आना का अर्थ है, किसका अर्थ है, भूख लगना, घबराना, खुश होना, गुस्सा होना। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ जैसे छोटे में हम लोग क्या करते, फोन देखते थे, अचानक से पापा जी आ रहे थे, क्या हो जाता है, हम लोग घबरा जाते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, कलेजा मुंह को आ जाना। आप कुछ गलत कर रहे हो, कोई सामने आ जाए तो क्या होता है, कलेजा मुंह को आ जाए। जैसे आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए आप चीटिंग कर रहे हो, पेपर में कुछ चीटिंग कर रहे हो वगैरह, और किसी सर ने देख लिया तो हम क्या हो जाते थे, घबरा जाते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, कलेजा मुंह को आ जाना। कलेजा मुंह को आ जाने का अर्थ क्या हो जाएगा, घबरा जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है 35। महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा, इसका आप लोग विच्छेद करके देखो क्या है, महात्मा तो क्या है, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा क्या हो जाता है, महात्मा। तो इसमें क्या आ रहा है जो, यानी समानता का बोध होता है, इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। बहुप्रिय में हमारे भगवान जी का नाम आता है, दिगु में क्या आता है, संख्या का बोध होता है, द्वंद्व में क्या होता है, दिन और रात, दाल और चावल, ये शब्द आते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुधा का पर्यायवाची, सुधा किसको बोलते हैं, विष को, विष को नहीं बोलते हैं, अमृत को बोलते हैं, जल को नीर बोलते हैं, दूध को नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुधा का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अमृत। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। निर्णय का सही विलोम है, निर्णय, निर्णय का क्या पूछना है हमको, विलोम। फैसला, ये तो निर्णय का ही होता है, निर्णयहीन, ये तो कोई निर्णय ही नहीं हो। भ्रम तो शब्द ही अलग हो गया, इसका क्या हो जाएगा, अनिर्णय, इसका क्या हो जाएगा, अनिर्णय। तो मैंने आपको कितने 37 क्वेश्चन करा दिए हैं, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, हर रोज प्रैक्टिस करते रहना है। आपको लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बस क्या होता है, इजी क्वेश्चन हम लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आपको पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना है, लास्ट तक पढ़ना है, जो लास्ट में नहीं छुपा रहता है उस चीजों को पढ़ना है। मैं जब तक आप लोगों के लास्ट तक पेपर नहीं हो जाते हैं, तब तक हर रोज आपके लिए प्रैक्टिस लेके आता रहूंगा। तो आप लोगों को हर रोज देखना है और अपने हिंदी को बढ़िया करना है। यदि आपको क्लास बढ़िया लग रही है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करना है। थैंक यू, जय हिंद।